गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम आल्सो फाइन। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आ गई लोहड़ी स्पेशल तिल के लड्डू बना रहे हैं हम लोग। तो देखिए, एक बच्चे के साथ मैं कैसे फेस्टिवल के काम भी निपटा देती हूँ। तो जो मेरा बच्चा है वो भी सो रहा है और यहाँ पर चल रही है लोहड़ी के लड्डू की तैयारी। तो यहाँ पर जो है हमने तिल भून लिए थे और भूनने के बाद हमने इनको मिक्सी में जो है पीस लिया था। पीसने के बाद मम्मी जी इसको थोड़ा सा चला रहे थे, तिल को अलग अलग कर रहे थे। तो तिल को चलाने के बाद हमने जो है एक कढ़ाई ले ली थी और कढ़ाई में जो है हमने खोया डाल लिया था और खोए को थोड़ा सा मम्मी भून रही थी ताकि जो है ये ब्राउन कलर का हो जाए। और जो मार्केट का खोया आता है ना, बड़ा ही बेकार होता है, इसलिए आप घर में ही खोया निकालें। क्योंकि मैंने जो है ये खोया मार्केट से मंगा लिया था, गलती कर दी थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भले मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती बट मैं घर पर ही बना लेती। तो छोटे बच्चे के चक्कर में मैंने ये खोया फटाफट बाहर से ही मंगा लिया, जो कि बिल्कुल बेकार था, मिलावटी लग रहा था मुझे। तो मम्मी जी ने बोला कि चलो मैं इसको फटाफट से चला लेती हूँ। तो मम्मी जी चलाने लग गए थे और इसे भून ले गए अच्छे से। भूनने के बाद जो है ना, इसे ठंडा होने देंगे और तभी इसे तिल में मिलाएंगे। नहीं तो इसमें अगर आप मीठा डालोगे तो ये पानी छोड़ देगा, क्योंकि गरम गरम खोए में नहीं होता है। और मैं जो है ना, तिल के लड्डू शक्कर वाले बना रही हूँ। आप चाहे तो बूरे वाले भी बना सकते हैं, शक्कर की जगह बूरा ऐड कर सकते हैं। तो मैं तो शक्कर वाले ही बनाऊँगी, क्योंकि बूरा जो हम लोग कम ही खाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मम्मी जी ने घी ऐड कर दिया था ताकि थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, काफ़ी हार्ड सा हो रहा था। तो बस यहाँ पर फटाफट से बन जाएगा खोया, क्योंकि खोया जो है बन जाएगा। और उसके बाद इसे तिल में मिला लिया जाएगा। और तिल में मिलाने के बाद जो है ना, ये प्रॉपर लड्डू की शेप में आ जाएगा, दे सकते हैं हम इसे। तो मम्मी जी देखिए अच्छे से खोए को मेल्ट कर रही हैं। मैंने बताया मम्मी जी से, मैंने ना काफ़ी कुछ सीखा है बनाना, तो उन्हें काफ़ी कुछ आता है, अच्छी अच्छी मतलब डिशेस जो हैं वो वही बनाती हैं। तो बस यहाँ फटाफट से ये मेल्ट हो जाए, इसी का ही वेट है। तो मेल्ट होने के बाद मैं इसमें जो है तिल में ऐड कर लूँगी इसको। तो अभी हमने थोड़े से ही लड्डू सोचा था पूजा वगैरह के लिए बना के रख लेंगे, क्योंकि लोहड़ी तो आने वाली है गाइस, आप लोगों को पता है। तो कहीं पे लोहड़ी मनाते हैं, कहीं पे नहीं मनाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कैसा हो गया है खोया, क्योंकि मिलावटी खोया होता है बाज़ार का। घर में जो आप निकालेंगे वो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर फटाफट से ये मेल्ट हो रहा है। मम्मी जी देख रहे थे कि इसका टेस्ट कैसा है, और इसका जो टेस्ट था मम्मी जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। ऐसा लगा जैसे इसमें कुछ मिलाया हुआ है खोए में। तो बस फटाफट से ये जो है खोया ये चला लेंगे हम लोग। तो आप लोग अगर लोहड़ी पे तिल के लड्डू बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो अब मैं जो है ना, इसे मतलब फटाफट से मम्मी इसको चला लेंगी। मम्मी जी ने कहा था लड्डू तो बना लेना, मैं मिक्स करके रख देती हूँ। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैं खोए को मेल्ट कर रही हूँ। और जैसे जैसे खोया मेल्ट होएगा तो ये अच्छे से डिशेस वगैरह प्रिपेयर हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ पर बस खोया हो ही चुका था मेल्ट। और अब मैं इसको ऐड करूँगी जो हमने तिल कूट के रखे हुए थे उसमें, लेकिन ठंडा होने के बाद, गरम गरम नहीं, क्योंकि आपको पता है आप कुछ मीठा डालोगे तो वो मीठा गरम के साथ मेल्ट हो जाएगा और वो पानी छोड़ देगा, फिर आपके लड्डू भी नहीं बन पाएंगे। तो चलिए फिर इसे कर लेती हूँ मैं उसमें ठंडा होने के बाद मिक्स, और फिर बनाती हूँ फटाफट से लड्डू। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको फटाफट से खोए को ठंडा होने के बाद मिक्स कर लिया था। और अब मैं ऐड कर रही थी इसमें शक्कर। तो शक्कर जो है ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से लड्डू की शेप देने की कोशिश करूँगी। थोड़ा सा टफ़ होता है, लेकिन जब आप त्यौहार की तैयारी करते हो तो आपको फिर ये नहीं देखना है कि क्या मुश्किल है और क्या आसान है। और मेरा एक छोटा बच्चा भी है, उसके साथ भी देखो मैं अपनी फेस्टिवल की तैयारी कर रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है संक्रांत वगैरह आने वाली है, तो उसमें हमारा जो तिल है वो बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। और संकष्टी चतुर्थी भी आने वाली है, उसमें भी तिल की ही पूजा की जाती है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से इसे मिला लूँगी, और मिलाने के बाद जो है ना, मैं इसके फटाफट लड्डू बनाने शुरू करूँगी। तो इसमें जो है मैंने तिल, खोया एंड शक्कर ऐड कर लिया है, और अब मैं इसके लड्डू बना के देखूँगी कि बन रहे हैं कि नहीं। तो लड्डू तो इसके बन रहे थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे बन रहे थे, और दूध के साथ तो बहुत टेस्टी लगते हैं ये लड्डू। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से एक प्लेट ले आऊँगी और उसमें रख लूँगी फटाफट से बना कर के लड्डू।
तो यहाँ पर मैं साइड में फटाफट से लड्डू बना रही हूँ। और शेप तो देखो मुझसे एक्चुअल में इतनी अच्छी नहीं बन पाती है, लेकिन ये है कि मेरे से जैसे जैसे हो पाता है मैं वैसी वैसी शेप बना के रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे टूटने का भी डर लगता है कि मतलब कहीं टूट ना जाए लड्डू। तो यहाँ पर मैं फटाफट से बस बना करके एक प्लेट में रख लूँगी। तो आप लोग भी अगर अपने लोहड़ी पे बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि लड्डू बनाना इतना टफ़ काम नहीं है। तो तिल को बस पहले आपको भूनना है, भूनने के बाद उसको ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद उसको पीसना है, फिर आपको खोए को थोड़ा सा गर्म करना है, चाहे तो आप घर में निकाल लीजिए, चाहे मार्केट का ले आइए, उसे भून लीजिए और फिर उसको ठंडा होने के बाद तिल में ऐड कर दीजिए। और तिल में आपको जिसके भी बनाने हैं, शक्कर के बनाने हैं शक्कर के बनाइए, गुड़ के बूरे के बनाने हैं बूरे के बनाइए। तो यहाँ पर जो है मैं तो बना रही थी शक्कर वाले। बस यहाँ पर फटाफट से मेरे लड्डू बनते ही जा रहे थे, जैसे जैसे मेरे से बन रहे थे मैं फटाफट बना रही थी, क्योंकि मेरे को ये डर था कि मेरा कहीं डुग्गू ना उठ जाए। तो मैं छोटे बच्चे के साथ भी देखो फेस्टिवल नहीं भूलती हूँ अपने, और उनकी पूरी तैयारी करती हूँ। और उसकी तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप फेस्टिवल की तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि मेरा जो छोटा बेबी है उसके सारे पहले फेस्टिवल आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं उसकी सारी प्रिपरेशन करके रखूँ, क्योंकि जितने भी फर्स्ट फेस्टिवल आएंगे मेरे बेटे के, मैं उसे अच्छे से ही करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर बस ऐसे ही फटाफट से मैं इनको लड्डू की शेप दे लूँगी, और लड्डू की शेप देने के बाद मैं इनको एक कंटेनर में अच्छे से पैक करके रख दूँगी, और जब आपका मन करे तब आप इन्हें खा सकते हैं। और जो आप साइड में देख रहे हैं ये मैंने शक्करकंदी उबाल के रखी हुई है, स्वीट पोटैटो, और इसे भी आप काला नमक वगैरह डाल के खा सकते हैं। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो उनको ही दे दूँगी मैं, क्योंकि कल उनका फास्ट है तो वो खा लेंगे। और मुझे शक्करकंदी जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं शक्करकंदी नहीं खाती हूँ। और यहाँ पर जो है मेरा बेटा भी सोया हुआ है, तो मुझे उसकी बहुत वो रहती है कि थोड़ी सी भी कै की आवाज़ आएगी तो मुझे लगता है कि मेरा बेटा उठ गया है, लेकिन मेरा बेटा उठा नहीं होता है और वो सोया हुआ होता है। और मैं उसे ज़्यादातर, वैसे ठंड हो रही है तो मैं उसको रजाई में ही रखती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कहीं उसको ठंड ना लग जाए, क्योंकि बच्चे को ठंड लग जाती है एक बारी तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो बस इसी तरह से फटाफट से मैं सारे लड्डू बना करके रख लूँगी। बहुत ही मुश्किल है बनाना, लेकिन बनाने तो पड़ेंगे। मेरे हाथ भी दुखने लगे थे, क्योंकि थोड़े से हार्ड होते हैं ना, तो उनको शेप देना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं फटाफट लड्डू बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरा जो बेटा है वो अभी सोया हुआ है, और जब वो सो के उठेगा तो वो मुझे परेशान करेगा, टैं टैं करेगा, फिर वो बोलेगा मम्मा मुझे। अब वो अपनी बात ना बताने लगा है अच्छे से, क्योंकि उसको अब अपनी बात को प्रेजेंट करना आ चुका है, वो अपनी बात को अच्छे से बता लेता है, और काफ़ी एक्टिव हो चुका है पहले से, और हाथ पैर भी चलाता है, और अपने दादू के साथ भी बहुत मस्ती करता है। कोई इसको देखे उससे बात करे तो हंसता भी है। तो यहाँ पर जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ये तिल के लड्डू, उन्हीं की फरमाइश होती है कि तिल के लड्डू बना लो, तो उन्हीं की फरमाइश पे तिल के लड्डू बने हुए हैं। अब मैं दोनों हाथों से बना रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जल्दी काम ख़त्म होगा। तो यहाँ पर बस मैं फटाफट इनकी शेप दे लूँगी, और शेप देने के बाद मैं इनको एक कंटेनर निकालूंगी। कंटेनर निकालने के बाद मैं उसमें सारे के सारे जितने भी लड्डू हैं सारे रख दूँगी, और जब मन करे किसी का तो वो दूध के साथ निकाल करके खा सकते हैं। क्योंकि जो ये तिल के लड्डू होते हैं ना, ये होते ही इसी टाइम के लिए, आपको पता होगा इसी टाइम हमारे मतलब लोहड़ी के टाइम में तिल वगैरह सब कुछ ज़्यादा आता है, तो ये उसी के लिए होते हैं। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से ये काम निपटा के अपना, और फिर मैं बच्चों को देखूँगी, मुझे उसके रोने की आवाज़ भी आ जाती है कि वो रो रहा है। तो यहाँ पर जो है डुग्गू उठ चुका है और अपनी पूरी की पूरी बातें बताने की कोशिश कर रहा है कि मुझे गोदी में ले लो मम्मा। तो ये थोड़ा सा शैतान हो चुका है अब। तो मैं भी यहाँ पर फटाफट से लगी हुई हूँ कि बस फटाफट में लड्डू बन जाए, और जैसे कैसे करके और मैं इन्हें कंटेनर में भर के रख दूँ। तो आप सुन सकते हैं बच्चा मेरा रो रहा है। तो देखिए मैं उसके साथ कैसे अपना घर का सारा काम निपटाती हूँ, क्योंकि देखो घर का काम तो करना ही पड़ता है, क्योंकि बिना घर का काम करे तो नहीं चलता है। तो बस इसीलिए मैं फटाफट से अपना काम निपटा लेती हूँ। और यहाँ पर है बस मेरे लड्डू बन के रेडी हो गए हैं, और यहाँ पर मैं अब कंटेनर निकाल के उनमें डालूंगी और साफ़ सफाई सी करूँगी थोड़ी, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है जब आप कुछ भी ऐसा काम करते हो, तो मुझे इरिटेशन होती है फिर किचन देख के। तो मैं फटाफट से ये जो है लड्डू जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि डुग्गू के उठने का भी टाइम हो चुका है। तो गाइज़ इसी तरह से देखिए मैं छोटे बच्चे के साथ भी अपनी फेस्टिवल नहीं भूलती हूँ, सारी तैयारी कर लेती हूँ।
क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मुझे मेरा सपना था कि अगर सेकंड बेबी होगा, क्योंकि फ़र्स्ट बेबी के टाइम इतना क्रेज़ नहीं था, सेकंड बेबी होगा तो उसके सारे फेस्टिवल करूँगी फर्स्ट। तो इसीलिए मैं फटाफट से उसके सारे फेस्टिवल की तैयारी करके रख लेती हूँ। और मेरी जो बेटी है और उसकी जो माँ जी है वो आज गए हुए हैं डेरा बसी घूमने के लिए, तो मैंने बोला चलो चले जाओ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मेरे जो लड्डू है वो बनकर हो गए हैं रेडी और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अब मैं एक कंटेनर निकाल के उसमें इसको रख लूँगी। ये सारे लड्डू मैंने इस कंटेनर में रख लिए हैं, स्टील के कंटेनर में। और आप जब चाहे, जब आपका मन करे तब आप इसे निकाल करके खा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो गाइज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरा व्लॉग जितना हो सके उतना शेयर करना। तो गाइज़ मैं आपके लिए फिर एक नेक्स्ट अच्छा सा व्लॉग लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और यहाँ पर मैं कर देती हूँ सफाई। तो चलिए गाइज़, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।